85 वर्ष प्लस के आप हो चुके हैं और इतने उम्र के होने के बावजूद भी आप इतनी एनर्जी और पॉजिटिव सकारात्मक सोच कहाँ से लाते हैं? बक्सर में मैं गया था राम कथा कर, 20,000 लोग। इतने सारे काम करने के बावजूद आपकी थकान कभी हो या फिर कभी बीमार पड़ते हो, ऐसा होता है क्या? एनर्जी कोई टेबलेट खाने से नहीं आती। अभी देखिए 60 एकड़ जमीन में मैं खेती कर रहा हूँ। 60 एकड़ में भारत में कितने लोग होंगे जो डरबन साउथ अफ्रीका में मैं गया और डरबन में जाकर मैं हाल ही में मेरी किताब प्रकाशित हुई है गीता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भूमिका लिखी है। कितने लोगों का नसीब होगा नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से उसकी भूमिका लिखते हैं। इस कार्यक्रम के ग्राफिक्स पार्टनर हैं ग्राफिको, बेहतरीन डिजाइन और शानदार प्रिंट। ग्राफिको। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि ये 85 वर्ष प्लस के आप हो चुके हैं और इतने उम्र के होने के बावजूद भी आप इतनी एनर्जी और पॉजिटिव सकारात्मक सोच कहाँ से लाते हैं? पहली बात, परमात्मा से हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे। अभी तो 85 है, अभी 15-18 वर्ष अभी और। जहाँ तक एनर्जी लाने की बात है, भीतर से आती है। एनर्जी कोई टेबलेट खाने से नहीं आती है। एक ही बात मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको, कि अपने मन को इतना प्रसन्न और आनंदित रखो, भरा हुआ रखो कि उसमें किसी प्रकार के नकारात्मक वृत्ति न घुसे। हमेशा सुबह से लेकर शाम तक पॉजिटिव बने रहिए। कभी भी निगेटिव बात, जैसे अभी आप आए तो मैंने क्या कहा, मैंने एक ही बात आपको बताई कि कभी भी नेगेटिव बात मत सोचिए। मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी कहा है कि अप्रिशिएट द गुड मेरिट्स ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और स्वतः की भी प्रशंसा करें। मैं कभी सोचता ही नहीं कि नेगेटिव क्या होता है। हमेशा मैं हंसता रहता हूँ, खेलता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, गीत गाता हूँ, डांस करता हूँ, नाचता हूँ। इसलिए मेरे मन में कोई नेगेटिव तरह की बात नहीं है जी। इसलिए ऊर्जा आती रहती है। बक्सर में मैं गया था राम कथा कर, 20,000 लोग, सारे लोग जैसे डांस करने लगे, गीत गाने लगे, नाचने लगे। तो मेरी राम कथा का यही असल उद्देश्य है कि लोगों को हंसाओ, लोगों को नचाओ, लोगों को कमर लचकने की प्रेरणा दो। यही कारण, और तो कोई विशेष। इतने सारे काम करने के बावजूद आपकी थकान कभी हो या फिर कभी बीमार पड़ते हो, ऐसा होता है क्या? केवल यही है कि मैं महसूस नहीं करता हूं कि मैं थका हूं। काम तो मैं करता ही हूं और मेरे पास न काम करने का कोई समय नहीं है। जो आकाश को छूने की कामना होती है, तो मेरे मन में यह ललक हमेशा रहती है कि मैं वह काम करूं जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन। मैं खाना बना सकता हूँ, गाय दूध सकता हूँ, अच्छा, मैं सब्जी बना सकता हूँ, क्लास में पढ़ा सकता हूँ, लंदन और स्विट्जरलैंड में जाकर भाषण दे सकता हूँ, मैं राम कथा कर सकता हूँ, एक बढ़िया से झाड़ू लगा सकता हूँ, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मैं अपने जीवन में यह कभी नहीं महसूस करता हूँ कि यह काम मुझसे नहीं होगा। अभी देखिए 60 एकड़ जमीन में मैं खेती कर रहा हूँ। 60 एकड़ में अभी जाके गेहूं है, गन्ने की खेती होती है और मेरा एक प्रकार का आनंद है। खेत में जाता हूँ, मैं किसान हूँ, पब्लिक के बीच में जाता हूँ, राम कथा वाचक हूँ, विदेश में जाता हूँ, प्रवचन करता है, एजुकेशन के थॉट्स पर मैं बोलता हूँ जी। अब अंदाज करिए कि भारत में कितने लोग होंगे जो डरबन साउथ अफ्रीका में मैं गया और डरबन में जाकर मैंने शिक्षा की नीति पर काम किया। अब तक 126 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में मेरी किताब प्रकाशित हुई है गीता जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भूमिका लिखी है। कितने लोगों का नसीब होगा कि नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से उसकी भूमिका लिखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो होगी।